नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट मोमेंट में। आज हम बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग के बारे में। शॉर्ट सेलिंग क्या है और यह कैसे काम करता है। तो दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग एक तकनीकी ट्रेडर है जिसका इस्तेमाल स्टॉक की कीमत के खिलाफ किया जाता है। यह प्रक्रिया एक ब्रोकर से इन्वेस्टर उधार लेने वाले शेयरों से शुरू करता है और उन्हें तुरंत मार्केट कीमत पर बेचता है। इन्वेस्टर स्टॉक की कीमत कम होने की उम्मीद करता है, जिससे उन्हें वह कम कीमत पर शेयर दोबारा खरीदने में मदद मिल जाए। अंत में उधार लिए गए शेयरों को ब्रोकर को वापस कर दिया जाता है और इन्वेस्टर बेचने और पुनर्खरीद की कीमतों के बीच के अंतर को अपनी जेब में रख लेता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने किसी ब्रोकर से 50 रुपये में 100 शेयर लेकर बेच दिए और कुछ समय बाद मैंने वही शेयर, उस शेयर की कीमत कम हो जाने पर मैंने वापस किसी अन्य इन्वेस्टर से खरीद कर उस ब्रोकर को वापस दे दिए, तो इसे शॉर्ट सेलिंग माना जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि 5,000 में बेचकर 4,000 में वापस खरीद रहा हूं, तो 1,000 रुपये उस पर मुझे प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग में हम बात करते हैं जब शॉर्ट सेलिंग समझ ली जाती है। पहली नज़र में आपको लग सकता है कि शॉर्ट सेलिंग स्टॉक के समान आम होगी। हालांकि अपेक्षाकृत कुछ निवेशक शॉर्ट सेलिंग रणनीति का उपयोग करते हैं। इसका एक कारण सामान्य बाजार व्यवहार है। अधिकांश इन्वेस्टर के पास स्टॉक फंड और अन्य इन्वेस्टमेंट होते हैं जो वे देखना चाहते हैं। राइज मूल्य में स्टॉक मार्केट कम समय के दौरान नाटकीय रूप से उतार चढ़ाव कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक इसके ऊपर और स्पष्ट पक्षपात होता है। दीर्घकालीन निवेशकों के लिए पूरे स्टॉक मार्केट को शॉर्ट सेलिंग करने से बेहतर स्टॉक रहे हैं। शॉर्टिंग अगर इस्तेमाल किया जाता है तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट स्ट्रेटजी के रूप में सबसे अच्छा है। कभी कभी आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मिलेगा जो आपको विश्वास है कि आप छोटी अवधि में गिर जाएंगे। उन मामलों में शॉर्ट सेलिंग उन दुर्भाग्यों से लाभ प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है जो कंपनी का अनुभव कर रही है। हालांकि शॉर्ट सेलिंग बस जानने और स्टॉक खरीदने से एक जटिल है, लेकिन यह आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखते समय पैसे कमाने की अनुमति दे सकता है। दोस्तों, नियमित निवेश और शॉर्ट सेलिंग के बीच अंतर है। पारंपरिक इन्वेस्टमेंट में कीमतों की प्रशंसा और कम कीमतों से कम लाभ की उम्मीद के साथ स्टॉक खरीदना शामिल है, लेकिन नियमित इन्वेस्टमेंट वृद्धि संभावना के साथ अंडर वैल्यूड स्टॉक चुनने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके विपरीत शॉर्ट सेलिंग में कमी होने की उम्मीद के अधिक मूल्यवान स्टॉक की तलाश की जाती है। पारंपरिक इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर लंबे समय तक स्टॉक पर रहता है, जिसका उद्देश्य कैपिटल गेन और डिविडेंड से लाभ उठाना होता है। दूसरी ओर शॉर्ट सेलिंग में एक अस्थायी रूप से स्टॉक उधार लेना और अस्थायी स्थिति होना शामिल है जो कीमत में कमी से लाभ लेना चाहता है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि शॉर्ट सेलिंग लाभ कब होता है। कम होने वाले मार्केट में सही तरीके से निष्पादित किए जाने पर शॉर्ट सेलिंग लाभदायक हो सकती है। मार्केट ट्रेंड की गहरी समझ और ओवरवैल्यूड स्टॉक की पहचान करने के लिए उत्सुक आंख वाले ट्रेडर शॉर्ट सेलिंग से लाभ प्राप्त करते हैं। इसके अलावा शॉर्ट सेलिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट डाउन टर्न से अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने की एक हेजिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। कुछ स्टॉक्स में शॉर्ट पोजीशन स्थापित करके निवेशक अपनी लंबी स्थितियों से संभावित नुकसान को ऑफसेट कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि शॉर्ट सेलिंग से लाभ भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो हम जानते हैं कि शॉर्ट सेलिंग से नुकसान कब होता है। जब स्टॉक की कीमत इन्वेस्टर की भविष्यवाणी के खिलाफ चलती है तो शॉर्ट सेलिंग के कारण नुकसान हो सकता है। अगर उधार ली गई शेयरों की कीमत गिरने की बजाय निवेशक को उन्हें उच्च कीमत पर दोबारा खरीदना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको नुकसान ही होगा। इसके अलावा शॉर्ट सेलिंग में असीमित जोखिम होता है, क्योंकि स्टॉक की कीमत कैसे बढ़ सकती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मार्केट को किसी को अनुमान नहीं हो पाता है। अगर स्टॉक की कीमत काफी बढ़ जाती है तो इन्वेस्टर काफी नुकसान का सामना करता है।
तो दोस्तों आज हमने आपको शॉर्ट सेलिंग के बारे में बताने की भरपूर कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हम आपके लिए रोजाना एक नया वीडियो लेकर आने वाले हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।